नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल के गुरुग्राम दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम ने चंदन नगर का दौरा किया। सीएम मनोहर लाल ने वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सनल विद स्पीच का दौरा किया है। वहीं सीएम हियरिंग इंपेयरमेंट सेंटर का भी निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल ने क्षेत्र के विकास को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश के उन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी है जिन्हें भारत सरकार के द्वारा खेल पुरस्कारों से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति सुई गांव पहुंचेंगे, जहां वे स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति गांव में बनाई गई झील ऑडिटोरियम और स्थानीय स्कूल के नवनिर्मित और का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे आदर्श गांव सुई के लोगों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मूंग खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर की कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी अनाज मंडी में निरीक्षण के दौरान हेफेड के परचेजर राजवीर को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने चना किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए हैं। चने की फसल की भरपाई के लिए भी राशि दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहलवान रवि कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिलने पर नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि दहिया समेत सुमित अंतिल को ट्वीट कर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने योगेश कथुनिया, हरविंदर सिंह राजधाना समेत मोनिका मलिक और संदीप नरवाल को अर्जुन अवार्ड मिलने पर शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कोच असन कुमार को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड और प्रीतम सिवाच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाने पर ट्वीट कर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य में जीते हैं। सीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। रेवाड़ी में नेवी के सेवानिवृत्त और कार्यरत वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 दिसंबर को नेवी वेटरन्स मिलन समारोह मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नेवी वेटरन्स मिलन समारोह 17 साल के बाद मनाया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रेवाड़ी से पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने मीडिया से साझा की। राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए आज से राहगिरी दिवस का आयोजन हो रहा है। डीडीसी की ओर से राहगिरी फाउंडेशन और WRI इंडिया के सहयोग से यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली में अगले 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में 6 राहगिरी दिवस आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 1 हफ्ते तक स्कूल सभी बंद रहेंगे। सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी है। राजधानी में बेहद खराब स्थिति में पहुंची हवा। एक्यूआई लेवल 386 दर्ज किया गया है। अगले कई दिनों तक शहर में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने रहने के आसार।
शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर में AQI 10 500 के पार हो गया, वहीं AQI 2.5 370 के पार। शहर में AQI लेवल खतरे के निशान के पार है। जिले में प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत के मामले सामने बढ़ गए हैं। बल्लभगढ़ में प्रदूषण बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। प्रदूषण माप स्टेशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से मिला है पार। बल्लभगढ़ में दिवाली के बाद लगातार बढ़े प्रदूषण के स्तर का अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन जैसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। फरीदाबाद में AQI लेवल 470 तक पहुंच गया है, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में काउंट किया जा रहा है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते फरीदाबाद में ईंट भट्टे और क्रेशर जोन को भी बंद कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद फरीदाबाद में चल रहे 96 क्रेशर जोन को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद में चल रहे क्रेशर जोन में बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों के द्वारा पीसकर रोड़ी और डस्ट बनाया जाता है। इस दौरान डस्ट उड़ने से हवा में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके चलते क्रेशर जोन और ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला लिया गया है। पलवल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस का अभियान 14 से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि महंगाई से आमजन परेशान है। कुमारी सैलजा ने कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आजादी लंबे संघर्ष के बाद मिली है। कुमारी सैलजा ने कहा कि ऐसे बयान देश के लिए शर्मनाक हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के 1947 में देश की आजादी में भीख में मिलने वाले बयान का अंबाला में विरोध देखने को मिल रहा है। इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के कंगना के खिलाफ शिकायत दी है। इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कंगना रनौत के द्वारा आजादी पर दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। पलवल के गांव सुंदर नगर में डेंगू से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मृतक बच्चों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। सैलजा ने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि इस छोटे से गांव में डेंगू से 6 बच्चों की मौत के बाद भी कोई सरकार का नेता इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी यहां मदद के लिए पहुंचा है। सैलजा ने कहा कि सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। इस अवसर पर होडल के पूर्व विधायक उदय भान, महिला जिलाध्यक्ष सबीरा चौधरी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी गण मौजूद थे। यमुनानगर में राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन 15 नवंबर से शुरू होगा, जबकि मुख्य स्नान 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होगा। इस मेले में श्रद्धालुओं ने आना किया है शुरू और लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। इस मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। पिछले वर्ष कोरोना के चलते ये मेला आयोजित नहीं हो पाया था। तोशाम क्षेत्र में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर बाल दिवस मनाया। बाल दिवस के मौके पर कई स्कूलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और कविताएं प्रस्तुत की। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी के निवासी कबड्डी कोच असंत सांगवान को राष्ट्रपति के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। सम्मानित किए जाने के बाद भिवानी लौटने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया और फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नगद राशि उन्हें भेंट की। बताने से पहले असंत सांगवान को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। असंत सांगवान 1998-2006 में इंडिया कबड्डी टीम के कोच रह चुके हैं। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव से पूर्व रेवाड़ी में प्रतिदिन 9 दिवसीय प्रभात फेरी और नगर कीर्तन शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जा रही है।
फरीदाबाद में बिल्डिंग में आग लगने की घटनाएं को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। 42 सरकारी विभागों की बिल्डिंग की एनओसी नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फायर डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि सभी सरकारी बिल्डिंगों की जांच कर उन्हें एनओसी दे दी जाए। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम बाउंड नोटिस भी जारी किया गया है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जहां दिन भर में हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, तो वहीं लोगों को दवाइयों के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर दवाई तो लिख देते हैं, परंतु जब औषधालय में जाकर दवाई मांगी जाती है तो वहां के कर्मचारी दवाई देने से मना कर देते हैं। हरियाणा में कुश्ती अखाड़ों में महिला पहलवानों पर हो रही छेड़छाड़ और आपराधिक मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के प्रदेश में चल रहे अवैध रूप अखाड़ों को बंद करने की तैयारी में है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस पर सरकार जल्द ही एक पहल कर रही है, जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। सरकार अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़ों को बंद करेगी। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जो लोग अपने घरों में अखाड़े चला रहे हैं वो सभी बंद होंगे। सोनीपत के गांव हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या का मामले में आरोपी पवन और सचिन को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के 5 दिन की रिमांड की डिमांड की थी, जिनमें से दोनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वारदात में शामिल आरोपी की पत्नी सुजाता को 1 दिन की रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया। फतेहाबाद के बीगड़ गांव में 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हो गया है, जिसमें एक गुट ने डंडों और तलवारों से हमला किया। झगड़े में एक पक्ष के करीब 6 लोग घायल हो गए, वहीं एक पक्ष ने हवाई फायरिंग भी की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रादौर के गांव गुमथला में एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट कर 10,000 की राशि छीनने का मामला सामने आया है। घायल कर्मचारी ने बताया कि रात को जब वो वर्कशॉप से ड्यूटी खत्म कर अपने गांव गुमथला पहुंचा तो गांव के बाहर कुछ नशेड़ी युवकों ने उसे रोक लिया। घायल कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी जेब से 10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जज्जर रोड पर जलघर के बने पानी के टैंक में 2 सगे भाई डूब गए हैं। पुलिस ने सूचना पाकर दोनों के शवों की तलाश शुरू कर दी है, जिनमें से एक शव को जाल की मदद से पानी से बाहर निकाला गया है। बाकी दूसरे शव की तलाश जारी है। नरवाना की रेलवे कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी मां की देर रात तेजधार हथियार से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेटे ने नरवाना कैथल रेलवे लाइन पर जयपुर चंडीगढ़ रेलवे के नीचे आत्महत्या कर ली है। आकर रेलवे पुलिस और सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। कैथल के करनाल रोड रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग के ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी है। बुजुर्ग कई दिनों से बीमारी से परेशान था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस मामले में की जांच में जुटी। पंचकूला के मोरनी में पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को सेक्टर 6 के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर्स ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत के चलते उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। रोहतक के दतौड़ गांव में पीएनबी बैंक की शाखा को लूटने का एक असफल प्रयास किया गया है। बैंक की खिड़की को तोड़कर घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। समय रहते पता चलने के बाद बैंक लूटने से बच गया है। फिलहाल सांपला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरवाना के गुरुसर गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक हरदीप घरोंदी गांव का रहने वाला था। सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक को तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नवीन पुत्र लालचंद निवासी बादली के रूप में हुई है। NH-19 पर आल्हापुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और 4-5 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 70 रॉयल हेरिटेज के फ्लैट में देर रात लगी भीषण आग लग गई है। आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया।
इस दौरान आग बुझाने में फरीदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम नाकाम रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदेश में टीकाकरण मामले में सबसे पिछड़ा जिला नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी उन्हें 10 लाख की अतिरिक्त मदद की जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुरहाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर हौसला अफजाई की। साथ ही कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र भी दिया। शक्ति सिंह ने कहा है कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन में पहले 100% होंगे। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो वहीं कोरोना एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। त्योहार में बड़ी भीड़ के बाद जिले में हर रोज 10 से 12 नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में कोरोना टेस्ट हर रोज 3000 से ज्यादा किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 11,271 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 1,35,000 के पार। 11,376 मरीज हुए रिकवर। 285 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 6,468 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 174 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केसों की संख्या 69,000 के पार। 6,468 मरीज रिकवर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 872 नए केस मिले हैं। 13 मरीजों ने जान गंवाई है। 828 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 8,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 999 नए मामले। 49 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। एक्टिव केस 15,000 के पार। 1,020 मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 360 के पार। 66 मरीज रिकवर। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 123 नए मामले। 137 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। 9 मरीज की कोरोना से हुई मौत। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 45 नए केस। 13 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 300 के पार। हरियाणा में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। 7 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 135 के पार। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम की बधाई। सम्मान पाने वाले कोच को भी शुभकामनाएं। कहा, हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा किया है प्रदेश का नाम ऊंचा। अखाड़ों में महिला पहलवानों से छेड़छाड़ के मामलों को लेकर सरकार हुई सख्त। अवैध तरीके से चल रहे अखाड़ों को बंद करने की तैयारी। खेल मंत्री संदीप सिंह बोले, सिर्फ मान्यता प्राप्त अखाड़ों में कोचिंग की परमिशन, निगरानी के लिए होंगे सीसीटीवी। एक साल से धरने पर बैठे किसानों की समस्या का समाधान निकाले सरकार। कितलाना टोल प्लाजा पर किसानों से मिले भूपेंद्र हुड्डा। प्रदेश के मुद्दों को लेकर 16 नवंबर को विधायक दल की बैठक। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। कुमारी सैलजा ने पलवल के सोंधा गांव से किया शुभारंभ। 29 नवंबर तक देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन।